3 माह बाद टल पारा चनार मरकजी शाहराह खुलने का दिन। आज 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला टल से पारा चनार के लिए रवाना होगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम हसन चौधरी ने कहा, अमन कमेटियां किसी को काफिले या मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगी। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाने का इम्कान। पुलिस और एफसी की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदुम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुरम पहुंचाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मकामी लोगों ने 15 रोज में असलहा रियासत के पास जमा कराने का वादा किया है। मकामी बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहिदे की रोशनी में बनाई गई अमन कमेटियां मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें तमाम मसालिक और फ़िक़्ह के अफराद शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द। सुबह सवेरे गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, नुमाइश औरंगी पर बूंदाबांदी। फेडरल बी एरिया, MA जिन्ना रोड, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33 और सुरजानी में भी हल्की बारिश। वीकेंड का मजा दोबाला हो गया। शहरियों ने लेदर जैकेट्स निकाल ली। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खारूजई, कान मेहतरजई, ज़ियारत समेत मुतादिद अजला पर बर्फ की चादर फैल गई। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आजम का वाज़े पैगाम। कहा, बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा, हकायक मस्ख किए गए। रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें घड़ी गईं। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि फितनाल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। बोले, बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे, विफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मजबूत प्लान बनाएं। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कर दी तो मैंने बड़े वादे तौर पर बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है। मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ, और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानिया हुआ, मुल्क के वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। वजीर आला KP की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय हल्का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है, अमन और अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासिर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं। जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम के मसले में कोई सियासत नहीं हो रही। कुरम में मुआहिदा हो चुका, उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। हमारे वजीर आला पर एक और CM का प्रेशर है, वो भी यहाँ आकर बैठ गई हैं। दावा किया, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना। बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। PTI वाले यूटर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर यूटर्न लेंगे। एपेक्स कमेटी में वजीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपेक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। कल सवाल किया किसी ने कि अगर शेख को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। अगर हम सजा के हवाले से कह रहे हैं कि सजा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल लाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए।
6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा, डील नहीं मांग रहे, न मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नथी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात से मुतालिक उनका बयानिया आ चुका है। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। अगर पीटीआई ने यह कहा कि फलां फलां जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये उन जजेस को मुतनाज़ बनाने वाली बात होगी। पीटीआई ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। राना सना ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने मुबैना 45 लापता या 13 शहीद कारकुनों की फहरिस्त हुकूमती कमेटी को नहीं दी। चौबीस नवंबर के एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नथिया गली के गवर्नर हाउस शिफ्ट करने की तजवीज़ दी गई। गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी हो गई थी, मगर पीटीआई ने हुकूमत की यह तजवीज़ रद्द कर दी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा, कहा बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद भी दी गई और ये ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, नजर आ रहा है कि बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई अनकरीब मुतवक्के है। बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में एहतजाज की कुव्वत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। जरूरी नहीं कि हम भी 26 नवंबर जैसा एहतजाज करें, कुछ रियायतें हमारी तरफ से भी दी जा सकती हैं। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी पीटीआई के मिजाज के मनाफी कोई काम सरजद न हो, इसलिए बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर कोई भी मुतालिबात को तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं था। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट पर 316 रन बना लिए। रिकल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कप्तान बैवुमा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। कराची सुपर हाईवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए ट्रैफिक हादसा, 2 मुसाफिर बसों समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में नौजवान जान बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी ने एक बयान में कहा है कि मुकम्मल जिम्मेदारी से कहते हैं कि नताइज मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया। तुलबा के इत्मीनान के लिए जवाबी कॉपीज भी दिखाने को तैयार हैं। सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर सवालात उठा दिए। कहा, जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने मुल्क के मामलात पर तमाम इदारों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालिबा किया। तजवीज़ दी कि चीन को साथ मिलाकर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास के वज़ीर आला KP पर तनकीद। कहा, कुरम मसले पर अली अमीन गंडापुर ने हमें मुश्किल जगह ला खड़ा किया। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। वज़ीर आला KP को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी और अदल की जिद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँचा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, बड़े भाई से बेवफाई नहीं की।
शरीफ बरादरान के दरमियान दरार की कयास आराइयां 40 साल से झूठ और प्रोपेगेंडा साबित हुई। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया, महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद खान अचकजई अपने गिरबान में झांकें। लाहौर की गालिब मार्केट में घर में काम करने वाले लड़के को तशद्दुद से हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सनी पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। सनी मेन मार्केट के रिहायशी साजिद नामी शहरी के घर पर मुलाजिम था। बच्चे के नाजुक आज़ा समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे। तशद्दुद के वाकये का मुकदमा थाना गालिब मार्केट में बच्चे के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। कराची एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन एरिया हैंगर्स में आवारा कुत्तों की लैंडिंग, दौड़ भाग करके परवाज करने की नाकाम कोशिश। एक आवारा कुत्ता तैयारे से टकराने से बाल बाल बच गया। परवाज हादसे के अंदेशे के सबब मंसूख करना पड़ी। जिना टर्मिनल के मरकजी रनवे के अतराफ में भी आवारा कुत्ते देखे गए। अमरीकी जज ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्दे जुर्म बरकरार रखी। ताहम नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की गैर मुल्की तहाइफ की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन और अमरीकी खुफिया एहलकारों को लाखों डॉलर्स के तहाइफ दिए गए। सबसे महंगा तोहफा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने अमरीकी खातून अव्वल को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। भारतीय एहलकारों ने अमरीका खुफिया एजेंसी के एहलकारों को कश्मीर में तैयार करदा तहाइफ दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजय डोवल ने तहाइफ दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में कालीन का तोहफा दिया गया, जिसकी मालियत $525 थी। 2023 में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमती सीनियर डायरेक्टर को $600 मालियत का कालीन बतौर तोहफा पेश किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के मुलाजमीन को 2023 में $1,32,000 मालियत के तहाइफ मिले। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स $18,000 मालियत का टेलीस्कोप कैमरा तोहफे में मिला। अमरीकी खुफिया एजेंसी एहलकारों को कीमती घड़ियां, हीरे के जेवरात और परफ्यूम तहाइफ में मिले। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज्यादा मालियत के तहाइफ को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की गजा की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इकदाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। फलस्तीनी अवाम में इस काउंसिल से उम्मीद है और इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खून रेजी और नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज किया जाएगा। इसराइल सिर्फ गजा और फलस्तीन पर कब्जा करके चुप नहीं होगा। ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है जिसके खिलाफ जदोजहद जारी है। कराची में ईरान के कौंसल जनरल का तकरीब से खिताब, कहा शहादतों के बावजूद मज़ाहमती तहरीक जारी रहेगी। कौंसल खाने में मुनक्किदा तकरीब से मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम का भी खिताब। गजा में इसराइली फौज की खून रेजी, मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने अल-उदा अस्पताल भी खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। मलेशिया की इसराइली फौज की जानिब से अस्पताल को निशाना बनाने की मजम्मत। अमरीका का हमास से जंगबंदी मुआहिदा फौरी कबूल करके इसराइली मगवियों की रिहाई यकीनी बनाने का मुतालबा। माइक जॉनसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब। रिपब्लिकन माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेट हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले।
बरतानिया के बाद इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज रात दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाजें भी मुतासिर हो सकती हैं। बाज़ एयरलाइंस ने वीकेंड पर सफ़र न कर सकने वालों को मुतबादल टिकट मुफ्त बुक करने की सहूलत फराहम कर दी है। पेशावर के नियाज खान और आमिर खान की उम्दा बॉलिंग। कायद आजम ट्रॉफी फाइनल के दूसरे रोज सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हुरैरा और मोहसिन रियाज ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक पेशावर ने 13 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। जर्मनी के अली और लाहौर की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज पर अपग्रेड कराया तो बहुत ही कम वक्त में महानूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। वाज़ेह रहे कि ऐप के गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। अदाकारा हानिया आमिर की यशमा गिल की बहन की शादी में डांस। यशमा गिल और दिनानीर ने भी भरपूर साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और हर एरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल संतू बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रेंच लोगों पर वजद कैसे तारी हुआ? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतू से प्रोग्राम हंसना मना में है। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की आज रात 11 बजे से जियो न्यूज़ पर।